Hello and welcome. You're watching Next IAS. My name is Titiksha Pandey and today we are going to talk about this report released by SIPRI. So SIPRI के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज करी गई है जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया 5th नंबर पर आया है डिफेंस स्पेंडिंग में, मतलब डिफेंस इक्विपमेंट में पैसा खर्च करने में इंडिया आया है 5th नंबर पे। लेट्स क्विकली डीप डाइव एंड अंडरस्टैंड दिस होल रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट के बारे में एक बार जान लेते हैं, क्या इस रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट है, ये सब समझ लेते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट. So the first thing that we are going to talk about is the latest news. India becomes the 5th largest military spender globally in 2025. India 2025 में 5th largest military spender बना है और डिफेंस स्पेंडिंग रीच कर गई है 92.1 बिलियन डॉलर्स, मतलब हमने 92.1 बिलियन डॉलर स्पेंड किया है सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के ऊपर एंड 8.9% इंक्रीज, मतलब 8.9% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है इसमें. एंड सिप्री की रिपोर्ट ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर एट अ रिकॉर्ड 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स, मतलब पूरी दुनिया में जितना भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर हुआ है पूरी दुनिया में ग्लोबली वो है 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स का. अब ये हाईलाइट करता है इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ्स एज एन अनयूजुअली सीवियर मिलिट्री क्राइसिस. मतलब इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का मिलिट्री स्टैंड ऑफ है वो एक सीवियर मिलिट्री क्राइसिस है और इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया जैसी कंट्री के लिए मिलिट्री या डिफेंस में स्पेंड करना. देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेपाल में पूरा एक कू हुआ है, मिलिट्री कू, और उसमें पूरी तरीके से गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया गया है जेन जी प्रोटेस्ट के नाम से. ठीक है, आप ध्यान से देखिए बांग्लादेश में क्या चल रहा है. बांग्लादेश में ऑलरेडी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी, शेख हसीना के को हटाया गया, शेख हसीना की गवर्नमेंट को हटाया गया और अब इस समय भी बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा. पाकिस्तान में अगर आप देखिए, पाकिस्तान हैज नेवर बीन आवर फ्रेंड. ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है पाकिस्तान एंड पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहीं ना कहीं है क्योंकि मिलिट्री बहुत ज़्यादा उनकी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करती है. तो इसीलिए इट बिकम्स, म्यांमार को आप देख लीजिए, म्यांमार में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है. तो इंडिया की ऑलमोस्ट सारी नेबरिंग कंट्रीज में, अफगानिस्तान के साथ भी इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ तालिबान मिलिट्री ग्रुप का रूल है. तो अगर आप देखिए सारी नेबरिंग कंट्रीज में कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया जैसी कंट्री के लिए अपनी मिलिट्री पे, अपने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करना. और यही एक कारण है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर बना है ग्लोबली 2025 में. और पाकिस्तान और इंडिया के स्टैंड ऑफ को यूजुअली सीवियर मिलिट्री क्राइसिस बताया गया है. इंडिया कंटिन्यूज राइजिंग रोल इन ग्लोबल स्ट्रैटेजिक अफेयर्स. इंडिया का रोल बढ़ता जा रहा है ग्लोबल स्ट्रैटेजिक अफेयर्स में और दिस इज अनदर वन ऑफ इट्स स्टेप, उसी का एक ही स्टेप है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट की हाइलाइट्स ऑफ सिप्री रिपोर्ट. सिप्री रिपोर्ट की हाइलाइट्स के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं. देखिए, ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग राइजेस फॉर 11th कॉन्सिक्यूटिव ईयर, मतलब पिछले 11 साल से हर साल इंडिया ने कुछ ना कुछ मिलिट्री स्पेंडिंग अपनी बढ़ाई है. तो 11वें साल में भी ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग फिर से बढ़ी है. अब टोटल ग्लोबल एक्सपेंडिचर जो है वो 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स का है, मतलब पूरी दुनिया में जितना ग्लोबल एक्सपेंडिचर हुआ है डिफेंस के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर, वो है 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स. इट्स अ ह्यूज अमाउंट. ओके, अब अगर ध्यान से आप देखें तो यूएसए 954 बिलियन डॉलर्स, मतलब हाईएस्ट स्पेंडर जो है, उसके हिसाब से अगर आप देखें इंडिया का 92 पॉइंट समथिंग जो परसेंटेज था बिलियन डॉलर्स का, वो कुछ भी नहीं है. अब देखिए इट इज़ नॉट इवन, इट इज़ 1/10 से भी कम. ठीक है, तो और हम compete करने जाते हैं यूएसए से, हम compete करते हैं चाइना से. आप उनकी मिलिट्री स्पेंडिंग एक बार देखिए, 336 बिलियन डॉलर्स चाइना की जो सेकंड हाईएस्ट है, 190 बिलियन डॉलर्स रशिया की जो 3rd हाईएस्ट है. और ऐसे 15 कंट्रीज अकाउंट फॉर 80% ऑफ ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग. आप देखिए ध्यान से, जो शुरू की 15 कंट्रीज हैं वही 80% वहां से 80% जो ग्लोबल स्पेंडिंग है ये 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स वो उन्हीं की है. उसके बाद की कंट्रीज बहुत कम अब स्पेंड करती हैं अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे. ठीक है, रैपिड ग्रोथ इन साइबर वॉरफेयर एंड न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन.
बहुत ज़्यादा देखिए, आप सभी को पता है कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, हर चीज़ मोबाइल फ़ोन में है, साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, और इसी के चलते एक नया थ्रेट ये है कि दूसरी कंट्रीज़ आपका डेटा ना चुरा ले, साइबर वॉरफेयर ना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इसके चलते साइबर वॉरफेयर की भी रैपिड ग्रोथ हुई है और न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन की भी रैपिड ग्रोथ हुई है। न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन के बारे में अगर हम देखें तो न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन में क्या आता है, ड्रोन्स से स्ट्राइक करना। ठीक है, ये सारी चीजें न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन के अंदर आती हैं। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया इन सिप्री रिपोर्ट। तो इंडिया के बारे में क्या क्या चीजें हैं सिप्री रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट, वो भी एक बार समझ लेते हैं। इंडिया 5th रैंक है ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, स्पेंडिंग $92.1 बिलियन इन 2025, इंक्रीजिंग फोकस ऑन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, मतलब डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन करना। पहले हम बड़े थोड़े ऑर्थोडॉक्स तरीकों से चलते थे, अब हम डिफेंस को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, अपना सर्विलियंस बढ़ा रहे हैं, जैसा कि लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि साइबर वॉरफेयर की चीजें हम बढ़ा रहे हैं और मॉडर्नाइज कर रहे हैं अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को भी, और इवन हमारे जो पर्सनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी हम मॉडर्नाइजेशन तरीके से कर रहे हैं, मॉडर्नाइज तरीके से। एस्टिमेटेड न्यूक्लियर स्टॉक पाइल जो है वो है 190, अराउंड 190 वॉरहेड्स। जो हमारी न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, जो हमारे पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, वो हैं ऑलमोस्ट 190 अराउंड वॉरहेड्स हमारे पास है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइना एंड पाकिस्तान डायनेमिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे हमारी डायनामिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। चाइना और पाकिस्तान दोनों से हम भले डिप्लोमेटिक फ्रंट्स में हम कितनी बातें कर लें कि चाइना के साथ हमारी ये डील साइन हो गई है, चाइना के साथ हमारे रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि चाइना ने हमेशा हमें धोखा ही दिया है एट द एंड, और पाकिस्तान पे तो आप भरोसा बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, यू ऑल नो दैट। ठीक है, तो इसीलिए इसी के चलते ये जो स्ट्रैटेजिकली प्लान किया गया है $92.1 बिलियन, ये इसके चलते किया गया है। एक्सपेंशन ऑफ मिसाइल सिस्टम्स एंड नेवल कैपेबिलिटीज, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मिसाइल सिस्टम्स बढ़ा रहे हैं और नेवल कैपेबिलिटीज भी हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट टॉप 10 मिलिट्री स्पेंडर्स की बात हम कर लेते हैं। जो टॉप 10 मिलिट्री स्पेंडर्स हैं वो कौन कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स $954 बिलियन, चाइना $336 बिलियन, रशिया $190 बिलियन, जर्मनी $90+ बिलियन अराउंड समथिंग, okay, approximately. Then India $92.1 billion, United Kingdom around $80 billion, Saudi Arabia around $70 billion, Ukraine around 65 plus billion dollars, then फ्रांस अराउंड $60 बिलियन एंड जापान अराउंड $50 बिलियन। अब आप कहेंगे 90 लिखा है और इंडिया ने 92 स्पेंड किया है, दिस इज प्लस, प्लस मतलब 90 से ज़्यादा ही है। बहुत सारी कंट्रीज डिस्क्लोज नहीं करती हैं कि वो कितना पैसा डिफेंस में स्पेंड करते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये है कि जर्मनी ने डेफिनेटली 90+ ही किया है, 92 से ज़्यादा ही किया है उन्होंने। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान टॉप 10 की लिस्ट में नहीं आ रहा है, इनकी स्पेंडिंग है अराउंड $10 to $11 बिलियन सिर्फ। ठीक है, नॉट इन टॉप 10 ग्लोबल लिस्ट। फोकस ऑन न्यूक्लियर डेटरेंस एंड चाइना बैक्ड मॉडर्नाइजेशन, मतलब न्यूक्लियर डेटरेंस पे इनका फोकस है और चाइना बैक्ड मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस इस पॉइंट ऑफ टाइम में अच्छे ठीक चल रहे हैं, इसीलिए चाइना बैक्ड मॉडर्नाइजेशन, चाइना उसको डिफेंस की चीज़ें इक्विपमेंट सप्लाई करता है पाकिस्तान को, इसीलिए पाकिस्तान ने ज़्यादा अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाया है डिफेंस में। मेंटेन स्ट्रैटेजिक पैरिटी फोकस विद इंडिया, स्ट्रैटेजिक पैरिटी का फोकस रखता है पाकिस्तान भी इंडिया के साथ। तो ये थी पूरी सिप्री रिपोर्ट, हमने डिटेल में पढ़ लिया इंडिया के बारे में क्या क्या है रिपोर्ट में स्पेसिफिकली क्या क्या है और कितने ट्रिलियन डॉलर्स ग्लोबली डिफेंस में लगाए जा रहे हैं, कौन सी कंट्रीज कितना लगा रही हैं। टॉप 10 कंट्रीज की हमने बात कर ली। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द MCQ फॉर रिविजन। देखते हैं कौन इसको करेक्टली आंसर कर पाता है। सो consider the following statements. SIPRI is a Sweden-based institute that studies armed conflict and disarmament. Second, India was the highest military spender in 2025. Third, global military expenditure in 2025 reached $2.9 trillion. Which of the statement is or are correct? कौन कौन सी statement सही है? A, 1 and 2 only. B, 2 and 3 only. C, 1 and 3 only. D, 1, 2 and 3 all are correct. Whichever option you feel is the right one, A, B, C or D, do let me know in the comment section below. And that is it for today. I will see you in another video. Until then, bye bye. Take care.